की दादी तो घर में ही है, आप भूल गई क्या? आपकी मदर ने खुद हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बचपन से एक कहावत सुनी है, शेर आया शेर आया शेर आया। तो एक बच्चा ये बोलता है सबको ये देखने के लिए कि भाई कौन कौन मेरी हेल्प के लिए आता है, लेकिन सब उसके लिए हेल्प के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर बार वो झूठ बोलता है और जिस दिन सच में ही शेर आ जाता है वो सबको आवाज़ लगाता है, शेर आया बचाओ बचाओ। तो कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। इसका तो रोज़ का काम है, तो फिर ऐसे ही आज भी कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, सच में ही शेर आता है और उसको खा के चला जाता है। तो यही काम है अब गधी का। तो वो हमेशा जो उसके सब्सक्राइबर हैं या जो उसके व्यूअर्स हैं, जैसे व्यूज़ कम हो गए हैं तो जितना भी वो कुछ दिखा रही है ना, उसके बावजूद उसके व्यूज़ डाउन जा रहे हैं। तो वो थोड़ा मैडम ना अपने आप को ऊपर लाने के लिए किसका यूज़ करिए, दादा दादी आए, दादा दादी आए, दादा दादी का फ़ोन आया, दादा दादी का फ़ोन आया, दादा दादी ने ये कहा, दादा दादी ने वो कहा, दादा दादी ये बोल रहे हैं, दादा दादी वो बोल रहे हैं। तो वो उसका यूज़ कर रही है। जिस दिन वो उनका नाम लेती है थोड़े से व्यूज ऊपर चले जाते हैं। तो मैडम ये चीज़ सोच रही हैं कि भाई जब तक मैं उनका नाम ले रही हूँ, उल्लू बना रही हूँ, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, टाइटल देखते हैं, थंबनेल देखते हैं, तो व्यूज़ खींच लो। जितने कितने दिन खींचोगी? दुनिया को पता चल चुका है कि आप हर वक्त झूठ बोलती हो, इसीलिए आपको झूठी बोला जाता है, इसीलिए आपको गधी बोला जाता है कि आप दिमाग से काम नहीं लेती हो। आप सिर्फ थोड़े से व्यूज़ के लिए हमेशा झूठ बोल देती हो, झूठ बोल देती हो, ठीक है। और दुनिया आधे से ज़्यादा ये जान चुकी है जो आपकी हरकतें थी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। किसी का फ़ोन आया है, किसी का नहीं आया है, वीडियो कॉलिंग पे भी आपकी बात होती है या नहीं होती। तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिस दिन असली में भी आ गए या ऐसा कुछ हुआ तो कोई भी आप पे विश्वास नहीं करेगा। आप खुद अपना जो व्यूवर्स हैं उनका विश्वास खो रही हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है, क्योंकि हर कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। ना तो कोई झूठ बोल रहा है आपकी तरह, और भी वीडियो हैं लेकिन वो कोई भी झूठ नहीं बोल रही हैं आपकी तरह, कोई भी ड्रामेबाजी नहीं दिखा रही है आपकी तरह, कोई भी कुछ ऐसा मतलब अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर रही हैं। चाहे उनके व्यूज़ थोड़ा कम होते हैं लेकिन वो इज्जत के साथ आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आप क्या कर रही हैं? फिर आप बोलती हैं अच्छा मैं पूरे तालाब को गंदा कर रही हूँ, अच्छा मुझे उसने ऐसे बोल दिया। मेघा जी ने बिल्कुल सही बोला, आपके लिए बिल्कुल सही बोला। हमें खुशी हुई जब उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि भाई वीडियो ऐसा काम नहीं करती, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। चलो हमने भी ये अच्छे से माना, हमें बहुत खुशी हुई कि हम लोगों की ही सोच ऐसी नहीं है। जो खुद इस प्रॉब्लम से निकली हैं, और भी बहुत लेडीज़ हैं, उनके जिनके उन्होंने नाम लिए हैं, वो आपकी तरह ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। गंदे तालाब की मछली आप ही हैं, इसलिए उन्होंने आपको बोला और आपको लग गया वो चीज़ बुरी। तो वो उन्होंने साफ साफ ये चीज़ बोली थी अपने वीडियो में कि आप हरकतें ही ऐसी करती हैं, ऐसा क्यों करना, ठीक है, कि आप ही को लोग टारगेट कर रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं। इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं लेकिन सब अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा दिखाती हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा हादसा हो जाए तो हम टूटे नहीं बल्कि मजबूत होके खड़े होएं और अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे हमें अपने आप को संभालना है, कैसे हमें अपने बच्चों को संभालना है, कैसे हमें अपने घर परिवार को संभालना है, वो चीज़ें सिखाती हैं। लेकिन आपकी तरह नहीं झूठ बोलना, ठीक है, ड्रामेबाजी करना और सबकी इंसल्ट करना। कोई भी रिश्ता तो देख लो, और यहाँ आप रिश्ते की बात करती हैं। बर्थडे टाइम पे कहाँ चला गया था सारा रिश्ता? सबके मुंह उतरे हुए थे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, नहीं होना चाहिए था ना। तो मैडम आप जितना झूठ बोलती हैं ना, इतना झूठ कोई भी नहीं बोलता, कोई भी। फिर आप कहती है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आज भी दिखाने के लिए, आज से पहले तो आपने मंदिर तो आप दिखाने के लिए ले आई थी, ठीक है ना, लेकिन आज से पहले आपने कभी ना उसकी पूजा करी है, ना कभी उन पे मतलब धूप दिया वगैरह कुछ जलाया है। आज एक दरवाज़ा लेने के लिए कितना नाटक, व्यूज़ के लिए कितना नाटक। आप मंदिर के आगे खड़े होके हाथ जोड़ के जा रही हैं दरवाज़ों के लिए, क्यों भाई? और मैडम आप इधर उधर किसी को भी क्यों दादी बनाए जा रही हैं? सिर्फ व्यूज़ के लिए? अरे व्यूह की दादी तो घर में ही है, आप भूल गई क्या?
आपकी मदर ने खुद बोला था अपनी वीडियो में कि मेरा पोता 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 करती रहती थी वो, तो आपके ही व्यूवर्स ने और आपके ही सब्सक्राइबर ने ये बात बोली थी आपकी मम्मी को कि आंटी जी वो आपका पोता नहीं ध्योता है। ठीक है, तो आंटी जी ने ये बात बोली थी कि नहीं, मैंने इसे अपने हाथों से पाला है, मैं इसके सारे काम करती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पोता है, मैं इसे धोता नहीं मानती अपना। ठीक, तो जैसे एक बेटे के बच्चे पोता पोती कहलाते हैं, ये मेरा पोता ही है। ध्यान से सुनना अपनी मम्मी की वो वीडियो। तो क्यों किसी को भी बना रहे हो? सीधे बोलो ना अपने व्यूवर से कि भाई घर में ही है। और अब बात आती है आंटी जी के झूठ की, तो मैं वो भी बता दूं आपको। तो भाई जैसी माँ वैसी बेटी, जब माँ इतना झूठ बोलेगी तो बेटी तो 2 कदम आगे ही होगी ना। माँ जी टाइटल डालती हैं अपनी वीडियो में कि मैं अपनी बेटी के पति की निशानी बेड में छुपा के रखती हूँ ताकि मेरी बेटी को दुख ना हो। तो आंटी जी, जो आप अपनी बेटी के पति की निशानी बेड में छुपा रही थी, पहले उसको अच्छे से पटक रही थी, कभी नीचे कभी बेड में, कभी नीचे कभी बेड में। यकीन नहीं आ रहा? वीडियो देख लेना अच्छे से। पहले तो उसे अच्छे से पटका है निशानी को। तो क्या निशानी को इस तरीके से पटका जाता है? निशानी बहुत संभाल के रखी जाती है। ठीक है, और आपकी बेटी जितना गुणगान करती है ना कि मैं वहाँ से ले आई थी, मेरे पति की निशानी है, ठीक है, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, तो वही बेटी आपकी वीडियो बना रही थी, तो वो भी ये चीज़ देख रही थी, मेरी माँ कैसे पटक रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। ठीक, और कितना झूठ बोल रही थी कि अपनी बेटी की पति की निशानी को मैं छुपा के रखती हूँ बेड में। तो आप भूल गई, जब आपकी बेटी घर छोड़ के इस वाले घर में आई थी पहले लड़ लड़ा के, तो वो निशानी साथ लेके आई थी और दिखा रही थी, तब नहीं छुपाया था। और छुपाने वाली बात जो कर रही है, बेटी के सामने ही छुपा रही है। वीडियो तो आपकी बेटी बना रही है ना, टाइटल भी उसी ने डाला है। तो माँ बेटी इतना क्यों उल्लू बनाते हो, क्यों उल्लू बनाते हो? फिर तुम कहते हो यार मेरे को ऐसे बोलते हैं सब, हमें ऐसे बोलते हैं सब। गाली खाने वाले काम तो तुम खुद करते हो, कुछ ना कुछ वीडियो बने ऐसे काम तुम खुद करते हो। बेटी के सामने ही आप बेड में रख रहे हो, बेटी वीडियो बना रही है, फिर कह रही हो बेटी के पति की निशानी को मैं बेड में छुपा के रखती हूँ ताकि उसको दुख ना हो देख के। भैया महान हो, महान, हद है सच में। तो आधे से ज़्यादा लोग तो ये चीज़ समझ चुके हैं भाई, झूठ पूरी फैमिली में कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। और इनका एक और झूठ मैं लाऊंगी सामने नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंटी जी इस बात का जवाब जरूर देखना अगर मेरी वीडियो देखो तो। क्या बुर्खा पहने खड़ी थी आपकी बेटी उस टाइम? वो देख नहीं रही थी मेरे पति की निशानी छुपा रही है बेड में? हद होती है यार किसी चीज़ की। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपनी वीडियो कहीं पे एंड, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इनका झूठ नेक्स्ट लेके आऊँगी जल्दी। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगी, अभी चुप रही हो, कालिया खड़ा है तो कालिया नज़र भी रख रहा है इस टाइम। कालिया खड़ा ही नहीं है, नज़र भी रखे हुए है इस टाइम पूरी। ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, थोड़ा बहुत पॉइंट दूंगी मैं भी, क्योंकि मुझे जिसको ये पॉइंट देखना था सिर्फ एक के लिए था ये। उस वीडियो में यही बोला था ना, जिसको समझना है वो समझ जाएगा। इस टाइम पूरी नज़र रख रहा है कालिया, ध्यान रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय।